जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और ये है ब्लॉग कल का, यानी दिन था मंगलवार। और हम कहाँ जा रहे हैं, तो आज हमको जाना है, यानी हमारी पास में ही आंटी जी रहती हैं, तो उनके बेटे की शादी हुई थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, यानी बहू रानी को आशीर्वाद देने के लिए। तो हम बच्चे मीना सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो हमने साड़ी तो पहन लिया, पर होता है ना, साड़ी पहनने के बाद हमने सोचा ये चूड़ी कंगन भी पहन लेते हैं, क्योंकि अगर पास में कहीं जाना होता है ना, तो और वो आंटी जी से ना काफ़ी समय से हम लोगों का ना मिलना जुलना हो रहा था। तो जब बहू रानी की तरह सज संवर के जाएंगे ना, तो हमारी आंटी जी बहुत खुश होंगी। कहती हैं, शोभा जब तुमको हम सज संवर के देखते हैं ना, तो हमारा मन खुश हो जाता है। तो बस कुछ यही है। वैसे भी शादी फंक्शन में या बर्थडे पार्टी में कहीं भी जाओ ना, थोड़ी सी ना सज संवर के जाओ ना, तो उसकी कुछ अलग सी खूबसूरती नज़र आती है। तो यहाँ पर हमने एक हाथ में चूड़ा पहन लिया, दूसरे हाथ ही पहन लेते हैं। और जब गर्मियों में थोड़ा सा सजना धजना पड़ता है ना, तो हमको बहुत से टेंशन होते हैं। गर्मी में हमारे लिए बहुत ही परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी में ना हम ना तो बिल्कुल मेकअप कर पाते हैं, ना तो भारी साड़ी पहन पाते हैं। लेकिन इस समय ना तो ठंडा मौसम है। वैसे लखनऊ में फिर से ठंडी बढ़ गई है। ऐसे लगता है कि शाल स्वेटर लेकर के ही जाएं। बट थोड़ा सा ना फैशन के दौर पे हमको लगता है कि हमारे चूड़ी कंगन सब ढक जाएंगे। इसी वजह से दोनों लोग ना, यानी देवरानी जेठानी, साल स्वेटर कुछ भी नहीं लिए हुए। लेकिन हाँ, मीना कह रही है कि हम एक स्टॉल ले लेते हैं, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है। लेकिन बच्चों को हमने यानी जैकेट और कोट वगैरह इन लोगों ने पहन लिया है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, और यही पास में ही है जहाँ पर हम लोगों को जाना है। तो चलिए आप लोगों को भी बहू रानी को दिखाते हैं। और यहाँ आने के बाद तो बच्चे सब मस्ती में लग गए हैं, और हम लोग चलते हैं अपने आंटी जी से मिलते हैं, बहू रानी को आशीर्वाद देते हैं। और दोनों अति सुंदर है, यानी राम सीता की तरह दोनों की जोड़ी है। तो हम दोनों लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, गिफ्ट वगैरह भी दे दिए। इसके बाद चलते हैं, आराम से बैठते हैं और सबसे मिलना जुलना होगा। काफ़ी लोग, हमारी पहचान की भी सब लोग आई हुई हैं। और यानी सब लोगों से ना, यही होता है शादी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, कहीं भी जाओ ना, तो सब लोगों से मिलना हो जाता है। और यहाँ हमको कुछ ज़्यादा मतलब वीडियो शूट करना ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो बच्चों ने थोड़ी बहुत अपना ब्लॉगिंग कर लिया था, जो भी है। और आगे अब आप लोगों को ले चलते हैं, कहीं आराम से बैठ करके कुछ नाश्ता पानी भी करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। तो आगे हम म्यूजिक डाल देते हैं, आप लोग भी फुल इंजॉय करिए।
दोनों लोग आराम से बैठ गए हैं। बच्चे थोड़ी थोड़ी ना हम लोगों को यहाँ पर नाश्ता पानी ला रहे हैं और टिक्की और थोड़ी बहुत ना चाउमीन का आनंद हमने ले लिया है। वैसे भी शादी पार्टी में ना हम ज़्यादा कुछ भी नहीं खा पाते हैं, लेकिन हाँ, हमको देखने का सब चीज़ों को बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर बच्चे पापड़ वगैरह ले आए और हमारी ये चाची सास से आई हुई थी, यहीं पास में रुचि खंड में रहती, यानी हमारी सासू माँ की देवरानी है। आप लोगों ने कई ब्लॉग में यानी देखा भी है, तो सब लोगों से मिलना जुलना भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर मीना बोल रही है कि थोड़ी से तो कुछ तो खा लीजिए। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, रात का डिनर भी कर लेते हैं। इसके बाद आराम से बैठ करके यहाँ का आनंद लेते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं और मतलब यही होता। और ये देखिए मीना ने स्टॉल निकाल लिया और हमको ना इतनी तेज़ वाली ठंडी लग रही थी। मीना कह रही अभी तक आपकी तबीयत ख़राब थी, फिर आप तबीयत ख़राब कर लेंगी, आपको भी एक स्टॉल लेकर के आना चाहिए। हमने कहा हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। और यहाँ ना चारों तरफ म्यूजिक ऑन था, लेकिन यहाँ की आवाज़ें हम कुछ भी नहीं आप लोगों को सुना सकते हैं, इसीलिए हमको वॉइस ओवर करना पड़ा है। रात का डिनर वगैरह हम लोगों का हो गया, बस हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम ना 10 से बज गए थे और बच्चे ना इस तरह की पार्टी में आ जाते हैं ना, तो इन लोगों की ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती है यहाँ से जाने की, तो ज़बरदस्ती इन लोगों को ले करके यहाँ से बस निकल रहे हैं। जय माता दी गाइस, सुबह के ना 7 बज रहे हैं और वहाँ से रात में आने के बाद ना हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है और लग गए अपने किचन में। तो सुबह का नाश्ता हम लोगों का यहाँ तैयार हो गया है। हमने बनाया है सब्जी आलू टमाटर मटर की और जल्दी बना लेते हैं पूड़ियाँ। और रात से ना हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, यानी रात में हमको ठंडी लग गई है। बच्चों ने ना ज़बरदस्ती हमको कोल्ड ड्रिंक भी पिला दिया था, आइसक्रीम भी खिला दिया है। और मौसम ना लखनऊ का इस समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, यानी 2-3 दिन यहाँ बारिश भी हुई है, ओले भी पड़े हैं। इसी वजह से ना दोबारा फिर से ठंडी वापस आ गई है। और हम लोग ना यही ठंडी में अगर लापरवाही कर देते ना तो सबकी हालत ख़राब है, यानी बच्चों की भी हालत ख़राब है। इसीलिए शादी पार्टी हम लोग जल्दी अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन एक मजबूरी रहती है कि हम लोगों को जाना पड़ता है। अगर ना जाओ तो सबको बस यही लगता है कि देखो ये लोग आते नहीं हैं, और कुछ मन में अजीब से सब लोग मतलब सोच भी लेते हैं कि देखो हमेशा आते रहते हैं, शादी पार्टी में बुलाओ तो ये लोग आते नहीं हैं। बस इसी वजह से ना हम लोगों की मजबूरी हो जाती है। और वैसे तो अगर सासू माँ रहती ना तो हम सासू माँ को ही भेजते हैं, लेकिन इस समय ना वो यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से हम ही को हर जगह जाना पड़ता है। और थोड़ी से ना हमने चने की दाल भी भिगो दिया था, तो उसको भी पीस लिए। हम देखिए इसका शाम तक क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो शाम को फरे ही बना लेंगे। और हम नहीं बनाएंगे तो मीना ही बना लेगी, क्योंकि आज ना हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी हमको कहीं जाना भी है, यानी मकान में जाना है रजनीखंड। दाल हमने पीस करके रख दिया है, अब हम निकल रहे हैं। तो कृष्णा के साथ ना स्कूटी से ही जा रहे हैं, बस हम लोग पहुंच गए हैं रजनीखंड। तो यहाँ ना थोड़ी सी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, यानी जब रेंट में भी दे दो ना तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ मकान में रहती ही रहती हैं, इसीलिए मकान मालिक का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ ना छत से नीचे पानी गया था हॉल में, तो वही हम देखने आए हैं कि छत में नीचे पानी यानी कहाँ से गया है। हमको भी ना ये आंगन में दोनों जगह ना सीट दूसरी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीट जो लगी हुई है ना ये फट गई है। और आज का ब्लॉग ना थोड़ी छोटा ही है, क्योंकि आगे हम ब्लॉग कुछ भी नहीं शूट किए हैं। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, तीसरी मंजिल से अब चल रहे हैं नीचे की तरफ, और ऊपर नीचे करते ना तो पूरा एकदम से शरीर अपना फिट हो जाता है। तो यहाँ से हम निकल भी रहे हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहन ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारे पतिदेव भी आ गए थे, तो पाइप लेकर के ना धुलाई शुरू कर दिए हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।